ये तय हुआ है कि हमने एहतजाज करना है और हम कर रहे हैं, भरपूर अंदाज में कर रहे हैं। और कल भी हम GDA की क़यादत में सिंध असम्बली पहुंच रहे हैं। मैं पूरे मीडिया के तवस्सुत से पूरे सूबा सिंध में जमीयत उलमा इस्लाम के कारकुनान से गुजारिश करता हूं कि जहां भी है अभी रवाना हो जाए और सुबह आपने कराची पहुंचना है, चाहे वो कश्मीर का कारकुन हो, घोटकी का हो, थर पारकर का हो, मीरपुर खास का हो। मैं अपने पार्टी के पूरे सूबे सिंध के कारकुनान, ओहदेदारान, जिम्मेदारान की खिदमत में गुजारिश करता हूँ, फौरन निकले, जो सवारी मिलती है उस पर निकले। सुबह आपने कराची पहुंचना है। और जो अगले हफ्ते का हमारा शेड्यूल था, कल हमने दिया हुआ था ठट्टा सिजावल पे, मंडे को GDA के साथ बदीन में, फिर जुमा रात को मीरपुर खास और टंडवाला यार का। फिलहाल हमने वो कैंसिल करने का ऐलान किया है क्योंकि आज बाज़ाब्ता तौर पर एक कमेटी बनाई गई है। आज के बाद का जो भी शेड्यूल होगा वो मुश्तरका होगा, किसी एक जमात का नहीं होगा। और मुश्तरका हम GDA के क़यादत में एहतजाजी प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे इंशाल्लाह। क्या वो रेड जोन नहीं था? अगर वहाँ एहतजाज हो सकता है तो सिंध असम्बली कौन सी जो है ऐसी मुकद्दस जगह हो गई कि वहाँ एहतजाज नहीं हो सकता? अगर सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज हो सकता है तो सिंध असम्बली के बाहर भी हो सकता है। हाँ, हमारी तारीख गवाह है, हमने गमले नहीं तोड़े, हमने एक दरख्त का पत्ता तक नहीं तोड़ा, पुरअमन मुजाहिरे किए हैं। दहशतगर्दी का शिकार हम हुए हैं, जनाजे हमने उठाए हैं, खुद कुछ धमाके हमने बर्दाश्त किए हैं। मैंने अपने वालिद का गोलियों में छलनी जनाजा उठा। हम पुरअमन थे, पुरअमन हैं, पुरअमन रहेंगे। किसी सूरत अमन का रास्ता हाथ से जाने नहीं देंगे। लेकिन अगर कोई हमारा रास्ता रोकेगा तो उसका जिम्मेदार फिर वो होगा, हम नहीं होंगे। खबरें हैं, मशकूक खबरें हैं कि कल ये सबूटेज डॉक्टर साहब, ये प्रेस के अपने दोस्तों को, छोटे भाइयों को वेलकम करता हूँ कि आप लोग पहले की तरह सारे यहाँ पे जमा हैं और हमारी जो भी मरूज़ात हैं वो आपके थ्रू हम अवाम उन्नास तक और ख़ासतौर पर सिंध के अपने भाइयों दोस्तों तक पहुँचा रहे हैं। आज जी हमारा मुत्तहदा जो अपोजिशन, जो हमारी चार पार्टीज़, अगर GDA को हम बनाएं तो GDA की हमारी 5 पार्टीज़ और हमारे जो दीगर इत्तेहादी हैं उन समेत आज हमारी JUI के दोस्तों, जमात इस्लामी के दोस्तों और PTI के दोस्तों के साथ, हमारी MQM हकीकी के दोस्तों के साथ हमारी मुलाकात हुई है। और इसके अंदर हमने आज काफ़ी मुशावरत की है कि आइंदा आने वाले दिनों के अंदर ये जो बोगस सिलेक्शन और रिग्ड इलेक्शन हुए उस पर हमारा लाहेअमल क्या होगा। तो काफ़ी मुशावरत हुई है। इससे पहले तमाम जमातें अपने अपने तौर पे, जब से 8 फरवरी का इलेक्शन हुआ है उस वक्त से तमाम जमातें अपने अपने तौर पे एहतजाज कर रही थी। GDA ने अपनी जो 12 फरवरी की मीटिंग के अंदर जो डिसाइड किया था, हमने उसके बाद 2 बड़े धरने दिए, एक पीर साहब की क़यादत में जानशोरों में और एक फिर मोरों में साईं सदरुद्दीन शाह साहब की क़यादत में। उसके अलावा हमारे JUI के दोस्त भी मुसलसल तकरीबन 2 हफ्तों से मुख्तलिफ मुकामात के ऊपर धरने भी दे रहे हैं। उन्होंने बॉर्डर को भी ब्लॉक किया है, सिंध पंजाब जो बॉर्डर था, और उसके अलावा भी उनकी काफ़ी जो है ना जगहों पे उनके धरने भी हुए हैं मुख्तलिफ जगहों के ऊपर। इसी तरह हमारे PTI के दोस्त भी जो है ना वो भी, उनके भी एहतजाज मुख्तलिफ जगहों पे पूरे पाकिस्तान के अंदर रिकॉर्ड हो रहे हैं। और जमात इस्लामी ने भी अपने कराची के अंदर जो है अपनी एक्टिविटी सब की रही है, क्योंकि हमारा जो मुत्तफ़िका और कॉमन ग्राउंड है ये मिलने का, वो इस मुल्क के अंदर 2024 के अंदर शायद पाकिस्तान की तारीख के सबसे आप कहेंगे धांधली या धांधला वाले जो इंतखाबात थे 2024 के, उसके ऊपर जो है हमारा एहतजाज मुख्तलिफ जमातों का चलता रहा है। लेकिन आज की इससे पहले हमारी आपस में मुशावरत होती रही है, जिसके अंदर साईं सदरुद्दीन शाह साहब से हरीम आदिल शेख साहब की भी, हाफिज़ नईम साहब की भी और राशिद साहब की भी मुलाकातें होती रहीं। और सबका ये ख्याल था कि जी हम GDA के तमाम दोस्त जो ऑलरेडी यहाँ पे बैठे हैं, जिनके बारे में आप जानते हैं, और हम लोग सब मिल के इस एहतजाज को एक मुनज़्ज़म अंदाज में लेकर आगे बढ़े। तो चूँकि काफ़ी अरसे से ये बात चल रही थी कि जब असम्बली का इजलास होगा तो उसके ऊपर जो है ना हमें हमारी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। तो आज हमने यहाँ पे जितने भी लोग हैं सब ने मुशावरत के बाद ये फैसला किया है कि कल 11 बजे
असेंबली के बाहर एक भरपूर एहतजाज होगा इंशाअल्लाह ताला। और उसके अंदर तमाम जो यहाँ पे जमातें रिप्रेजेंटेड हैं, GDA की 5 जमातें, हमारे दीगर इत्तेहादी जो 2 समाज साथ मौजूद हैं, जमात इस्लामी हाफिज नईम साहब की क़यादत में, JUI राशिद सिंगुर साहब की क़यादत में, और PTI हमारे हलीम आदिल शेख साहब की क़यादत में तमाम, और हम एकदम हकीकी के हमारे दोस्त यहाँ पे मौजूद हैं जी। ये सब लोग मिल के जो है कल 11 बजे एहतजाज होगा असेंबली के बाहर। चूँकि हमारा ये मुख्तलिफ वक्त में जो हम ये कॉल दे चुके थे, जो कि शायद पहले इंडिविजुअल कॉल थी, लेकिन अब ये चारों जमातों की तरफ से, 5 जमातों की तरफ से, बशमूल GDA अलायंस की तरफ से ये हम तमाम अपने कारकुनों साथियों उनको अपील करते हैं कि वो आएँ और कल जो है ना आके असेंबली के ऊपर हमारा ये एहतजाज है, और ये एहतजाज इंशाअल्लाह भरपूर होगा। और हम ये बात बड़ी जो है ना कन्वे कर रहे हैं बल्कि भरपूर अंदाज में कि हम इस रिग्ड इलेक्शन को नहीं मानते, और इस रिग्ड इलेक्शन और इस बोगस इलेक्शन को किसी भी तौर पे जो हम तस्लीम करने को तैयार नहीं है। उसके हवाले से हमारी जो अगली जो हमने फैसला किया है कि हर GDA के प्लस ये जो चारों जमातें हैं इनके 2-2 रुकनी जो अरकान है उनकी कमेटी बनेगी, और आइंदा हमारा जो होगा इस जो एहतजाज है कल का, उसके बाद जो हमारा आइंदा प्रोग्राम होगा वो कमेटी तय करेगी, और इंशाअल्लाह ताला उसकी भी मीटिंग हम उसके इस एहतजाज के फ़ौरन बाद बुला के और हम अपना आइंदा का लाहेमल आइंदा का भी प्रोग्राम देते जाएंगे। तो अब आज के लिए अनाउंसमेंट ये है कि जो जिस तरह पहले ये डिसाइड हुआ था कि जी हम असेंबली के बाहर एहतजाज करेंगे, तो अब ये तमाम जमातें कल अपने कारकुनों समेत एहतजाज में हिस्सा लेंगी। और हमारी ये अपील है, और हम ये बारहा ये चीज़ कह चुके हैं कि हमारी ये जदोजहद जो है इस बोगस इलेक्शन के खिलाफ वो आईनी है, कानूनी है और पुरअमन है। और हम किसी भी तौर पे जो ना इस अमन की जो सूरत जो हम लेकर चल रहे हैं, अगर आप देख रहे हैं कि पूरे सिंध के अंदर इस वक्त जो मुजाहरे हो रहे हैं तमाम जमातें कर रही हैं, और कहीं पे भी जो एक पत्थर भी नहीं रखा। हम अभी भी ये तवक्को करते हैं जो अकाबरीन है, जो हुकूमत के लोग हैं, वो भी इसी चीज़ को जो ना समझने की कोशिश करें कि हमारी स्पिरिट जो है वो हम कानूनी, आईनी और पुरअमन एहतजाज की तरफ जा रहे हैं। और इंशाअल्लाह हमें यकीन है ये जो पब्लिक प्रेशर बिल्ड हो रहा है पिछले तकरीबन 2 हफ्तों से मुस्तकिल ये बिल्ड हो रहा है, इंशाअल्लाह ताला हम ये समझते हैं कि ये जो जाली इलेक्शन है ये सेटिसाइड होगा, और ये हम नए इलेक्शन की तरफ इंशाअल्लाह जाएंगे। तो इस ऐलान के साथ कि कल 11 बजे असेंबली के बाहर एहतजाज होगा। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ अगर आप कोई सवाल करें तो आप हम तो किसने आसरा दिया, किसको आसरा दिया और किसको उन्होंने आगे लाके खड़ा किया, वो तो पीर साहब वजाहत कर चुके हैं, हम सब लोग वजाहत उसकी कर चुके हैं। तो अब सईद गनी साहब जो भी चाहे कहें, लेकिन हम अपने प्रोग्राम के मुताबिक चल रहे हैं। हमें इससे कोई गर्ज नहीं कि कोई क्या कहता है। हमारा एक प्रोग्राम है मुस्तकिल चल रहा है, इंशाल्लाह कल भी आप देखेंगे कि भरपूर इंशाल्लाह से जा होगा। कर दिए गए हैं अभी से, रात से ही जो है वो रास्ते बंद कर दिए जाएंगे, तो क्या आगे हुकूमत अमली होगी? क्या आप जो है वो असेंबली के बाहर ही पहुंचेंगे, या जो है असेंबली से पहले ही आपका धरना कंटेनर हटाने से? देखिए जी, जिस तरह हमने कहा कि हम पुरअमन है, अगर वो कोई रखना डालते हैं तो उसके मुताबिक ही हम एक्ट करेंगे। जब वहाँ पे हम पहुँचेंगे, जब कंटेनर जहाँ होंगे तो फिर देखेंगे उधर कंटेनर के बाद हम क्या करते हैं। लेकिन बहरहाल हम ये बार बार इस बात की तलकीन पीर साहब भी करते रहे, हमारे जितने भी दीगर जमातें हैं, हाफिज साहब भी बार जो हम सब ये कहते रहे कि हम पुरअमन है। अब उनको जो है थोड़ा सा ये सोच लेना चाहिए कि जी अवाम उन्नास की जो नफरत है वो कब तक आप कंट्रोल करेंगे? 1 दिन कर लेंगे, 2 दिन कर लेंगे, 3 दिन कर लेंगे, लेकिन आगे चल के आपने हुकूमत भी करनी है। क्या हुकूमत क्या सारा वक्त ही जो है कंटेनर लगा के हमारे एहतजाज को बंद करती रहेगी? क्योंकि ये एहतजाज खत्म नहीं होगा। हम जो है इस बोगस इलेक्शन के खिलाफ निकले और हम भरपूर अंदाज में निकले हैं। जिस अंदाज में हमारी तमाम जमातें यहाँ जो बैठी हैं, इन्होंने भरपूर जो है ना उसकी मुखालफत की है। हम इस चीज़ की मुखालफत अभी बिल्कुल करते रहेंगे, और जब तक जो है ना ये बोगस इलेक्शन का जो नतीजे में जो कायम होने वाली असेंबलियाँ हैं, जब तक जो है ना मेरी नज़र में इनमें जो है ये जो हमारा एहतजाज है उस वक्त जारी रहेगा, जब तक हम जो है अपने जो अहदाफ है उसको हासिल नहीं करेंगे। अच्छा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तो एक कौम शुक्रगुजार हैं जनाब
सदरुद्दीन राशदी साहब के कि उनकी क़यादत में आज ये पूरी मीटिंग हुई थी। और जमात इस्लामी ज़ाहिर पहले दिन से जिस तरह से इस मैंडेट पे डाका पड़ा है, और मैं ख़ास तौर पर ये तज़किरा करना चाहूँगा कि शहर कराची में जिस तरह MQM जो रिजेक्टेड पार्टी है उसको मुसल्लत किया गया है और पीपल्स पार्टी और MQM में बंदर बांट करके सीटें तकसीम की गई हैं, और पूरे सिंध में जिस तरीके से धांधली और धांधला हुआ है उस पर हम सबका एक इत्तेफाक है कि इस धांधली को एक्सपोज भी करना है और इस धांधली के खिलाफ राय अम्मा को हमवार भी करना है और बिल आखिर जो है वो जमहूरियत को ही कामयाब करवाना है। और ये जो फिस्तायत के जरिए से और डाका डालकर मैंडेट पर कब्जा करके जो कुछ किया गया है इसको किसी सूरत तस्लीम नहीं किया जाएगा। हमारी बात बहुत वाज़ेह है कि जहाँ जहाँ पर फॉर्म 45 ज़ाहिर कराची हैदराबाद में ज़्यादातर फॉर्म 45 हमारे पास मौजूद हैं, PTI के पास मौजूद हैं और जमात इस्लामी के पास। वोट तो जमात इस्लामी को और PTI को ही पड़ा है कराची में, जहाँ तक और हैदराबाद की मैं बात करता हूँ। ज़ाहिर है जो अदर दिन शहरों के जो कुछ हुआ है वो तो इससे भी बड़ा तमाशा था कि प्रिजाइडिंग अफसरों के जरिए से और कब्जा करके लोगों को निकाल के इस पूरे इलेक्शन को यरगमाल बनाया गया। मजमूई तौर पर हम इस पूरे अमल के खिलाफ हैं, लेकिन हम अपने शहर के एतबार से ज़ाहिर हमारा ये मौक़िफ़ है और PTI का भी हम एक दूसरे के साथ ताउन भी कर रहे हैं और ये ताउन का दायरा बढ़ रहा है और पूरी GDA भी अब इसमें और JUI भी इसमें अगर शामिल है तो हम कानूनी तौर पर भी ताउन का सिलसिला बढ़ा रहे हैं। और इसी तरह से हम मुज़ाहिमत का और जो पुरअमन जमहूरी जो हमारा हक है एहतजाज का उसका दायरा भी बढ़ा रहे हैं। तो कल इंशाअल्लाह ताला असेंबली पर हम एहतजाज करेंगे और उसके बाद फिर जो भी लायबल कमेटी तय करेगी उसके मुताबिक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सदरुद्दीन शाह साहब का, इनकी GDA का, इन्होंने पूरे हमारे सिंध के 6-7 करोड़ अवाम के हुकूक पर वोट पर जो डाका डाला, कराची से लेकर कश्मीर तक, हैदराबाद से लेकर कोटकी तक, उसको इन्होंने सबको इकट्ठा कर दिया। डाका कराची हैदराबाद के अलावा भी लाड़काना और पूरे तमाम सिंध के डिवीजन में पड़ा, लेकिन तरीके वारदात मुख्तलिफ। इधर डाका शुरू हुआ फॉर्म 45 के बाद, उधर तो डाका शुरू हो गया सुबह से ही, ठप्पे लग गए, कब्जा हो गए, डाकुओं ने आके समझे बैलेट बॉक्सों पे कब्जा कर लिया। तो वारदात लाड़काना में भी हुई, सेक्टर में भी हुई, सागर में भी हुई, खैरपुर में भी हुई, कराची में भी हुई, हैदराबाद में भी। कराची हैदराबाद में सबसे पहला कलमा हक जो हाफिज साहब ने बुलंद किया, मैं समझता हूँ कि बड़े ज़र्फ की बात की उन्होंने जब इन्होंने बात कहा कि ये मैंडेट PTI का था। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मेयर के इलेक्शन से ये कोऑर्डिनेशन स्टार्ट हुई थी, उसमें भी डाका डाला था। मेयर इनका हक था, इनसे छीन के वो कहते हैं तजर्बा उन्होंने क्यों कामयाब कर दिया। हम एक लोग आती एजेंडे पर पूरे पाकिस्तान में कि ये इलेक्शन नहीं था, फ्रॉड था, धांधली थी, उसके ऊपर हम तमाम जमातों से 3 जमातों के अलावा हर तरीके से बात करने को तैयार नहीं है। नून लीग, पीपल्स पार्टी और MQM, और सूबा सिंध में तो MQM और पीपल्स पार्टी ये मिले हुए हैं, इनकी दूरा कुश्ती है। ये इलेक्शन से पहले भी मिले हुए थे, ये इलेक्शन के बाद में भी मिले हुए हैं। तकसीम हो रही है, हमारे सिंध के वसाइल आपस में तकसीम कर रहे हैं। तो इस एहतजाज को, इस मज़ाहमत को अदालतों में, रोडों पे, रास्तों पे पुरअमन तरीके से हम लेकर चलेंगे। और सिंध किसी की रियासत नहीं है, सिंध को रियासत बनाया जा रहा है।